हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में जीके जीएस से संबंधित टॉप 61 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में किसी न किसी समय पर पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस किसकी कीर्ति है? संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की कीर्ति है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश को किस लेखक ने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद ने लिखा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पढ़नी किस पुस्तक के लेखक हैं? पढ़नी है जो अष्ट अध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किस भाषा में रचना लिखी है? अमीर खुसरो ने उर्दू भाषा में रचना लिखी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की है? मथुरा स्थान पर शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की है, लेकिन द्वारका में, श्रृंगेरी में, पुरी में, इन तीनों जगह पर शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु नाम था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संस्कृत नाटक काव्य शिशुपाल वध किसका लिखा हुआ है? संस्कृत नाटक काव्य शिशुपाल वध माघ का लिखा हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भारतीय संस्कृति का प्रथम ग्रंथ जो सामवेद को माना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के मौलिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था जो नरेंद्र था। क्या नाम था? नरेंद्र नाम था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रतरंगिणी के रचनाकार कौन है? राष्ट्रतरंगिणी के रचनाकार हैं जो कल्याण है। कौन है? कल्याण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नगर निगम का गठन करने के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम का गठन करने के लिए 5 लाख जनसंख्या की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ है? शिक्षा प्राप्ति अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा नहीं है? हिंदी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा नहीं है। बाकी फ्रेंच, चाइनीज और स्पेनिश है, ये सभी अधिकृत भाषा हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? जिस पर आपका सही आंसर है, संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हिंदी को भारत संघ की भाषा कब स्वीकार किया गया है? हिंदी को भारत संघ की भाषा 14 सितंबर को स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर 1949 को। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है? जिस पर आपका सही आंसर है, वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन के गठन के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? जिस पर आपका सही आंसर है, श्री मावो भंडार नायके विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम रोज बैथ्यू है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो सुचेता कृपलानी थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व डाक संघ का मुख्यालय है जो बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय स्थित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है जो वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ओजोन गैस कितने किलोमीटर के क्षेत्र तक विद्यमान होती हैं? ओजोन गैस 50 किलोमीटर क्षेत्र तक विद्यमान होती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में CO2 को जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने में सहायक है, जिस पर आपका सही आंसर है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने में ओजोन मंडल सहायक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विमान को उड़ाने के लिए कौन सी परत उपयुक्त होती है? विमान को उड़ाने के लिए समताप मंडल की परत उपयुक्त होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, परिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक तत्वों के पारंपरिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। यह एक संवृत तंत्र है, ये भी बात सही है। ये एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, ये भी बात सही है। ये संपूर्ण जीवमंडल ही एक परिस्थिति तंत्र है, ये भी बात सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस परिस्थिति की तंत्र के संख्या का पीरियड उल्टा बनता है? जिस पर आपका सही आंसर है वृक्ष परिस्थिति तंत्र की संख्या का पीरियड उल्टा बनता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अपघटक जीव है, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी हैं जो ये अपघटक जीव हैं। कटक, जीवाणु और मृतापजीवी ये सभी अपघटक जीव हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पक्षियों महाद्वीप है जो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किसी जीवमंडल या पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पाद होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है हरे पौधों में होते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पैन का पूरा नाम क्या होता है? पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर आता है आपका क्वेश्चन, योजना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1990 को हुई थी, ये बात गलत है। बाकी प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये बात सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये भी बात सही है। गुरजाली लाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये भी बात सही है। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर है जो किसी केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित है, लेकिन प्राप्त राशि पर केंद्र व राज्यों के बीच बंटवारा होता है? जिस पर आपका सही आंसर है कृषि के अलावा अन्य पर आयकर। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1921 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? धन निष्कासन का सिद्धांत है जो फिरोज शाह मेहता के द्वारा दिया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अमर्त्य सेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जिस पर आपका सही आंसर है अमर्त्य सेन के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन जो सही हैं।
इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी बात सही है। 1999 में भारत रत्न दिया गया, ये भी बात सही है। और लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी बात सही है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? जिस पर आपका सही आंसर है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वर्तमान में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है, वर्तमान में गरीबी का निर्धारण है जो लकड़वाला फॉर्मूला के द्वारा वर्तमान में गरीबी का निर्धारण किया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 30 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पानी का अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक जो 1.33 होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस ताप पर पानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है? जिस पर आपका सही आंसर है, 273.16 केल्विन पर पानी है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। कार्य कौन सी राशि है? कार्य है जो यह एक अदिश राशि है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इस पर आपका सही आंसर है, इन तीनों में से कोई भी क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज से संबंधित वैज्ञानिक हैं, जेनेटिक खोज से संबंधित वैज्ञानिक हैं जो हरगोविंद खुराना हैं। कौन है? हरगोविंद खुराना है जो जेनेटिक कोड की खोज से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा के जो जनक हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भामा हैं। कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भामा भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, शून्य का प्रतिपादन किसने दिया था? शून्य का प्रतिपादन है जो आर्यभट्ट ने दिया था। किसने? आर्यभट्ट ने दिया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, क्रेस्कोग्राफ उपकरण का कार्य है, क्रेस्कोग्राफ उपकरण का कार्य जो पौधों की वृद्धि मापन। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल है। जिस पर आपका सही आंसर है, कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल 5570 है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रक्त की जांच के लिए काम आने वाला आइसोटोप है। जिस पर आपका सही आंसर है, Cr51 है जो रक्त की जांच के लिए काम आने वाला आइसोटोप है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, n स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? n स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है, आयनन क्षमता सर्वाधिक है जो अल्फा किरणों में होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है, मंगल ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सबसे अधिक CO2 किस ग्रह पर है? सबसे अधिक CO2 शुक्र ग्रह पर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वंशानुक्रम की निर्धारक इकाई क्या होती है? वंशानुक्रम की निर्धारक इकाई है जो जीन होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है जो 46 होती है। ये सभी 61 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना।